पहलवी परिवार ईरान छोड़ते वक्त अरबों डॉलर की संपत्ति पहले ही विदेशों में सुरक्षित कर चुका था। स्विस बैंक में अकाउंट थे, दुनिया के कई देशों में उनके अकाउंट थे, न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस में उनकी प्रॉपर्टी थी, कंपनियों में हिस्सेदारी थी। यह भी कहा गया कि शाह ने ईरान को लूटकर, ईरान के तेल को बेचकर अपना खजाना भरा था और उस खजाने का बड़ा हिस्सा भागते वक्त भी अपने साथ ले गए। मिस्र, मोरक्को, बहामास, मैक्सिको, पनामा, तमाम मुल्कों में शाही परिवार भटकता रहा और आखिरकार अमेरिका में उन्हें शरण मिली और यहीं से शुरू होती है रेजा पहलवी की असली राजनीति। आज रेजा पहलवी खुद को लोकतांत्रिक ईरान का प्रतिनिधि कहते हैं। वो कहते हैं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ ट्रांजिशन में मदद करना चाहता हूं। लेकिन सवाल उठता है, किसके साथ ट्रांजिशन में मदद, किसके भरोसे, किसके पैसों से? रेजा पहलवी अमेरिकी थिंक टैंक की बैठकों का हिस्सा बनते हैं, अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं। राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अभी तक 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान में 1300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान में तबाही से फ्रांस परेशान हो गया है क्योंकि इसकी सीमा से लगता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि लेबनान के लिए शांति के कदम उठाने होंगे, तो ये अपनी चिंता में लेबनान की चिंता कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं इस तरह से हमला हो रहा है जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन किसी रिपोर्ट में इस बर्बादी का ठीक अंदाजा नहीं मिल रहा। ईरान में हमले की कवरेज की हालत इतनी खराब है कि CNN के एक रिपोर्टर की रिपोर्ट वायरल हो गई, जिसमें वो बता रहे हैं कि तेहरान में शांति है, दुकानें खुली हैं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं। रिपोर्टर को हैरानी हो रही है कि तेहरान में कुछ भी फर्क नहीं। क्या वाकई ईरान में शांति ही होगी? शांति हो सकती है, लेकिन क्या युद्ध के असर को नजरअंदाज कर सकते? हार चुका है, सरासर गलत है। और सबसे बड़ी बात, खबर क्या आ रही है दोस्तों, इस पर गौर फरमाइए। सऊदी अरब अब ईरान से संपर्क साध रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? ब्लूमबर्ग की खबर आपके स्क्रीन पर, सऊदी अरब हैज इंटेंसिफाइड एंगेजमेंट विद ईरान टू डिफ्यूज वॉर। सरल शब्दों में गौर फरमाएं, सऊदी अरब ने ईरान के साथ सीधे संपर्क बढ़ा दिए हैं ताकि मध्यपूर्व में चल रहे युद्ध को काबू में रखा जा सके, जो इस समय भारी उथल पुथल मचा रहा है और वैश्विक बाजारों पर भी दबाव डाल रहा है। ऐसा कई यूरोपीय अधिकारियों ने बताया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सऊदी अधिकारियों ने अपने कूटनीतिक बैक चैनल के जरिए ईरान से ज्यादा तेजी से संपर्क किया है ताकि तनाव कम किया जा सके और संघर्ष को और बढ़ने से रोका जा सके। इन अधिकारियों ने कहा है कि यह बातचीत संवेदनशील और निजी है, इसलिए उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक नहीं। अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में तेहरान अपने जवाबी हमलों को और बढ़ा रहा है और ज्यादा ताकतवर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से तेल अवीव, इस्राएल की राजधानी तेल अवीव, खुर्रम शहर 4 मिसाइल से थर्रा गया था। इसमें दो राय नहीं है कि ईरान पलटवार कर रहा है, मगर एक बात पर गौर कीजिएगा, कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि ईरान यह युद्ध जीत रहा है। यह भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा है। दोस्तों मेरी क्या जिम्मेदारी है कि आपके सामने हकीकत पेश करूं जो फैक्ट्स पर आधारित है। मैं कुछ लोगों की भावनाओं को उभार देने के लिए, क्योंकि होता क्या है, आप और हम जब एक कार्यक्रम को देखते हैं तो उसमें हमारी निजी भावनाएं भी होती हैं। मैं निजी भावनाओं से ऊपर उठ के, शाहों से आपकी पर्सनल मुलाकातें, आपने इंटरव्यू लिए हैं और उनकी साइकी को, उनके मनोस्थिति को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आप इसीलिए कह रहे हैं बहुत प्रेशर में। क्या बादशाह जिन्होंने अभी तक अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा है, किसी भी कंट्री ने, चाहे कतर हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, किसी ने भी हमले छाती पर झेल के किसी ने अपनी तरफ से कोई अटैक ईरान पे नहीं किया है। क्या ये बादशाह अब चाहते हैं कि ईरान की हुकूमत से बात हो और ये जंग रुक जाए? क्या बादशाह अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल दीपक, ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। शुरुआती दौर में, इस जंग के शुरुआती दौर में रशिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। अब उसके बाद पब्लिकली भी कुछ गवर्नमेंट्स ने स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कतर ने स्टेटमेंट दिया है, यूएई ने भी कहा है, अब ओमान ने भी कहा है। अब ऐसा लगता है कि
इसमें डायरेक्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो या फिर सऊदी अरब हो, ये हमला बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज़ और उन्होंने आज साफ करी कि चाहे गल्फ़ की जनता हो या वहाँ का निज़ाम हो, वो उनके भाई के समान है। ये कहा है, ब्रदरहुड की बात करिए। अब दोस्तों, जिस तरह से सारे बादशाह झुके हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरा कारोबार ठप हो गया। आप ये कह सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज में सब कुछ ठप है इस वक्त। और जो आंकड़े आ रहे हैं, ताज़ा आंकड़े खबरों में आ रहे हैं, उसमें एविएशन सेक्टर में जो लॉस है, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स वो कैंसिल हो चुकी हैं। 15 लाख, करीबन 15 लाख यात्री अलग अलग एयरपोर्ट और शहरों में फंसे हैं, जिसमें दुबई, दोहा और अबू धाबी सबसे प्रमुख हैं। अगर आप फाइनेंशियल लॉसेस देखें तो सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में $2.6 बिलियन का लॉस है। इसके अलावा अगर आप टूरिज्म सेक्टर देखते हैं तो यहाँ भी भारी नुकसान है। मिडिल ईस्ट की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जी हाँ दोस्तों, सबको लगता था, ये अमेरिका को भी लगता था कि हमने खेमने को मार दिया, इनकी टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी है, अब हम सेफ हैं, ठीक है, हम रिजीम चेंज कर देंगे। और यहाँ पे अमेरिका फंस गया भाई, ठीक है। अमेरिका कैसे फंसा? अब अमेरिका को लेने के देने पड़ रहे हैं भाई, ठीक है। ना तो उनकी फ़ौजें एंटर हो सकती हैं, ठीक है। अब जो इंटरसेप्टर्स थे जो ईरान की मिसाइलों को रोकते थे दोस्तों, वो कम पड़ गए हैं दोस्तों। बट ईरान की जो मिसाइलें हैं वो लगातार हमला कर रही हैं दोस्तों, ठीक है। ईरान ने पहले कम पैसे में बनी हुई उनकी 1970 की जो मिसाइलें थी दोस्तों, 1980-90 की, वो पहले उन्होंने, जो उनका पुरानी थी, वो मिसाइलें ठोक दी दोस्तों। अब उन मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्ट, ठीक है, काम आया। तो अब ये दाद देनी होगी भाई, ईरान अमेरिका के पिट्ठू देशों पे भारी पड़ रहा है, ये मैं क्लियर बोल देता हूँ। चाहे ट्रंप पे, चाहे किसी पे, सब पे भारी पड़ रहा है ईरान, ठीक है। तो यही है दोस्तों, पावर को जिस तरह से बैलेंस कर रहा है ईरान ने। हालांकि ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों, बट जिस तरह से अमेरिका को उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचाई दोस्तों। तो ईरान तो मर चुका है दोस्तों, ठीक है। ईरान को पता है उसके पास, तो वो तो मर चुका, उसके पास कुछ नहीं है। वो अमेरिका को भी क्यों छोड़े दोस्तों? तो अमेरिका पे भी लगातार प्रेशर पूरी दुनिया का पड़ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रंप ने एक चाल चली है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के जो आगे पॉलिटिशियन है वो रुकवाना चाहते हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि वो रोक दीजिए। उसके बाद ईरान के रक्षा मंत्री आते हैं कि हमने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, ठीक है। तो यही है दोस्तों, अब ये जंग उन्हें भारी पड़ गई दोस्तों। उससे पहले भी जब इजराइल ने मिसाइलें मारी थी ईरान के ऊपर, तो ईरान ने पलटवार किया था।